सरसों जोती थी। और अब जो है उसने 28 तारीख की रात को गेहूं पके पकाए गेहूं थे हमारे 2 बीघा, वो जोत के चला गया। कटने को फसल का देखो मेरे साथ में क्या क्या जुल्म कर रहा है ये भुट्टो। कानून दर्ज होना चाहिए, जेल जाने चाहिए। हाँ, जैसे मुझे परेशान कर रखी है ना, जेल जाना चाहिए। रात को आता है, ज़मीन जोत देता है। जो बात हुई थी पिछली बार थाने में, तो ये कहा था कि मैं तो ऐसे ही जोतूंगा, मैं ले रहा था इस ज़मीन को, तुमने क्यों ले ली? वो सब जोत दिया उसने? सब जोत दी बिल्कुल। अब बताओ बच्चों क्या खिलाएंगे? कहाँ जाओगे हम? मेहनत मजदूरी करने लायक हैं, कहाँ करेंगे मेहनत मजदूरी? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। जब योगी सरकार आई थी तो उस वक्त लगा था कि जो भूमाफिया हैं उन पर लगाम कसी जाएगी, मगर अभी भी कुछ ऐसे दबंग भूमाफिया हैं, उन पर कोई भी असर नहीं है योगी सरकार का। मैं आपको जीता जागता एक यहां पर सबूत दिखाने जा रहा हूं। जो ये यहां पर पति पत्नी बैठे हुए हैं, इनकी जमीन पर कोई भूमाफिया कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इनकी जमीन को उसने एक बार नहीं 2-2 बार जबरन जोत दिया है, इनकी फसल को भी जोत डाला है। पूरी बात इन्हीं से जानते हैं क्या मामला है। सबसे पहले आपसे बात करूंगा। बाबूजी, आपका क्या नाम है? आज़ाद सनो मजीदुल्लाह खां, गांव गिरौरा, थाना खानपुर, तहसील सियाना, जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूं जी। मैंने अपनी घर किसने आपकी जमीन को जोता है, क्यों जोत रहा है, पूरी बात मैंने बैनामा कराया 2 बीघे ज़मीन का। उस पर दाखिल खारिज भी हो गया, बैनामा करा के दाखिल खारिज भी हो गया। तो इसमें आता है रात को, और ये है अमरपुर का जुल्फ़िकार उर्फ भुट्टो, सनौ मुमताज़ खां, मोहसिन, शाहरुख खान और काशिफ मारूफ अफ़गान पुत्र गढ़ मुमताज़ खान निवासी अमरपुर के रहने वाले हैं। रात को आता है, ज़मीन जोत देता है। जो बात हुई थी पिछली बार थाने में, तो ये कहा था कि मैं तो ऐसे ही जोतूंगा, मैं ले रहा था इस ज़मीन को, तुमने क्यों ले ली? अच्छा। तो मैंने कहा भैया तू जो लेना देना भी तूने करा है उनसे, तो उन मालिकों से कर जिनसे हमने लिखवाई है। तो अब हमारी ज़मीन को धिंगई से कि मैं तो ऐसे ही जोतूंगा, और तुम पे रोक। फसल भी थी उसमें? हाँ फसल थी, पहले सरसों थी। हाँ 27/11 में, वो 27/5 2025 में सरसों जोती थी। और अब जो है उसने 28 तारीख की रात को गेहूं पके पकाए गेहूं थे हमारे 2 बीघा, वो जोत के चला गया। अब उसके पास हमने एसपी साहब के यहाँ भी कार्रवाई करी। जिस वक्त पहले फसल जोती थी उस दौरान भी आपने कंप्लेंट की होगी? हाँ कंप्लेंट करी थी। कार्रवाई हुई? हाँ नहीं हुई कार्रवाई नहीं हुई 2025 में। हाँ जब भी नहीं हुई। अब जो गेहूं की फसल इन्होंने जोती है उसमें भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। 28 तारीख से हम भागा भागी कर रहे हैं। एसपी साहब के यहाँ भी दोबारा आज आए हैं, पहले भी आए थे, 28 में आए थे, फिर 29 तारीख में आए थे। अब क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कह दिया। हाँ अब जो इनसे घरवाली से बात हुई। अच्छा आप गई थी, क्या कहा था? उन्होंने यूँ कहा तुम्हारी कार्रवाई होगी कार्रवाई। लग रहा है अब आपको कार्रवाई? हाँ लग रही है उम्मीद, मगर क्या कह दूँ, उसके ऊपर होनी चाहिए, उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जेल जाने चाहिए। हाँ, जैसे मुझे परेशान कर रखी है ना, जेल जाना चाहिए। क्या परेशानी कर रहे हैं? मेरी फसल जोत दे, अब मैं बोऊंगी तो फिर भी तो जोत देगा, उसके भी तो कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए। बताओ। पहले भी जोत दी? हाँ अब कौन जिम्मेदार होगा? बताओ, तुम बताओ। हमारी तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, हमारा तो तसल्ली हो ही नहीं रही। दबंग आदमी है, पैसे वाला आदमी है, और क्या कहते हैं अपने क्या वो कहे कि कितनी जमीन उन्हें। आप सुन लीजिए, अब कहाँ जाए ऐसे लोग जिनकी जमीन पर जो फसल है, जिस फसल का साल भर इंतजार करता है किसान, उस फसल में बीज भी डालेगा, उसे जुतवाएगा भी, उसमें पानी भी लगेगा, खाद भी लगेगा, वो तमाम जो लागत लगाने के बाद जब फसल पककर तैयार होती है, वो शख्स उस वक्त उस फसल को जोत डालता है। 2025 में ऐसा किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, हौसले बुलंद हो गए क्योंकि कार्रवाई हो नहीं पाई। फिर अब उसने 2026 में ऐसा कर दिया कि मैं सरकार से ऊपर हूं, मैं पुलिस से ऊपर हूं, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अभी तक भी उस शख्स के ऊपर कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाई है जिससे दोनों बुजुर्ग जो दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हैं, उसके ऊपर अगर कार्रवाई हो गई होती तो शायद इनके दिल को भी सुकून मिल गया होता। इनकी जो गेहूं की फसल तैयार हो गई थी, पक गई थी फसल? हाँ पक गई थी। 4-6 दिन में कट जाती। 4 से दिन में कट जाती? हाँ कट जाती 4-6 दिन में। वो सब जोत दिया उसने? सब जोत दी बिल्कुल। अब बताओ बच्चों क्या खिलाएंगे? कहाँ जाओगे हम? मेहनत मजदूरी करने लायक हैं, कहाँ करेंगे मेहनत मजदूरी? जो बच्चों को साल भर के लिए गेहूँ हो जाते, फसल हो जाती।
ये हालात है। अब ना तो हमारे मुआवजा जो है क्या कहते हैं सरकार ने उसका बंगा का जोतने का दिलवाया और ना ही गेहूँ का। हमें उम्मीद है जब आज तक 28 तारीख से आज जो 2 तारीख हो गई, अभी तक तो कोई कार्रवाई हो ही नहीं है। रात दिन भाग रहे हैं, बुलंदशहर भी है, दुनिया भर में जा रहे हैं, कहीं से हमें तसल्ली हो ही नहीं रही। अब सर ऐसा भी तो हो सकता है उसके पास कोई ऐसा दस्तावेज हो जिसकी वजह से पुलिस को चुप लगाना पड़ जाता हो, कोई जमीन उसके नाम पर हो, क्या पता? नहीं, जांच करा ले पुलिस, जो है जांच कर ले, अधिकारी तहसील के आम है, कहीं के भी भेज, हमारी सरकार भेजे। हम तो इसी किसके नाम पर है जमीन? ये शाहना बेगम आपके नाम पर? मेरे नाम। अच्छा, उसके नाम पर क्या है? उसके नाम पे कोई चीज नहीं है, गांव का भी नहीं है, पड़ोसी भी नहीं है। अच्छा, आपके ना गांव का है ना पड़ोसी है? नहीं, गांव से भी अमरपुर गांव का, दूसरे गांव का रहने वाला है। अच्छा। जब आन के रात को आता, गाड़ी घोड़े उन पर हैं, कारें पारे, उनमें बैठ के आ जाता और जंगल आन के और जुताई करवाए ट्रैक्टर से और क्या कहते चला जाता। चलिए खैर, एक पक्ष की बात हमने सुनी है, दूसरा पक्ष अगर अपनी बात रखना चाहे तो वो भी अपनी बात रख सकता है। तमाम दस्तावेज इनके पास में हैं जो ये बोल रहे हैं कि जो जमीन है वो इन्हीं की है, मगर हमारा फर्ज बनता है कि अगर दूसरा पक्ष अपनी बात रखना चाहे तो वो अपनी बात रख सकता है, क्योंकि हमारे पास ना दूसरे शख्स का किसी का मोबाइल नंबर होता है ना कोई अता पता होता है। बाद में अगर अपनी बात रखें तो रख सकते हैं। कोई आपको तो एतराज नहीं इस चीज से? मुझे मेरी जमीन पे कब्जा ना करे, बस जमीन पर कब्जा ना करे। चलिए खैर, डर है इनको कि इनकी जमीन पर कब्जा ना कर ले, क्योंकि फसल को 2 बार वो शख्स जोत चुका है। चलिए खैर, कब्जा ना करे, जो भी हमारा जो नुकसान हुआ वो हमें सरकार दिलावे। जो भी हमारा 2 बार का नुकसान हुआ बिल्कुल मिलना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि आज बुलंदशहर एसएसपी से मिले हैं, कि अब पुलिस इसमें कुछ कार्रवाई करेगी भी या फिर पहले की तरह इन्हें टरका दिया जाएगा।